पिछले चैप्टर सब लोगों ने समझ लिया कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक, कॉट, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। तुमने इसके आधार पर सवाल भी कुछ लगाए, कुछ सॉल्व किए, पाइथागोरस भी यूज किया इसमें, है ना। अब इसके अनुप्रयोग क्या है ये हम समझेंगे। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, इसका नाम है त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग। इसमें मेन हमें पढ़ना है ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति का जो ये प्रयोग है, ये लोग बहुत पुराने समय से लोग शताब्दी से करते चले आ रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। किसी चीज की दूरी निकालना, उसकी हाइट निकालना, कितना दूर है या कितना ऊंचा है, ये सब पता करना है। तो इस त्रिकोणमिति की सहायता से ही वो लोग ऊंचाई और दूरी ज्ञात कर पाते हैं किसी चीज की, समझे ना। आज हम लोग भी कुछ उसके कुछ एप्लीकेशन, कुछ सब नहीं लेकिन कुछ तो पढ़ेंगे ही। और हम लोग का मेन अनुप्रयोग है ऊंचाई और दूरी। और दूरी हम लोग को मेन यही पढ़ना है। अब देखो, जैसे मान लो कि कोई मीनार है, मीनार जो होगी वो ऊर्ध्वाधर होगी, क्षैतिज पर होगी, हवा में नहीं होगी, जमीन में। बच्चा जो है मीनार को, शिखर को देख रहा है। यहाँ पर कोई बच्चा है, छात्र है, जो मीनार के शिखर ऊंचा कर रहा है, देख रहा है। मान लो बच्चा है, मीनार शिखर देख रहा है, तो कुछ इस प्रकार देखेगा ऐसे करके। ये जो देख रहा है इसको बोलेंगे हम लोग दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। भाई इसकी दृष्टि ऐसे जा रही है ना। तो मीनार का शिखर इसके आंख पर एक एंगल बना रहा है, कोई कोण बना रहा है इसकी आंख पे। अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दे ऐसे करके, इसके समांतर एक एंगल यहाँ बनना है, थीटा मान लो, समझ लेते हैं। इस कोण को बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। जब नीचे से कोई चीज ऊपर देखते हैं, यहाँ जो क्षैतिज जो दृष्टि रेखा है वो इस क्षैतिज रेखा से कहाँ है? ऊपर। ये क्षैतिज रेखा बोलेंगे। जो क्षैतिज हो, सीधे हो, तो क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। देखो जरा, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से कहाँ है? ऊपर। दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से कहाँ है? ऊपर। अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। जब तुम नीचे हो, कुछ ऊपर देख रहे हो ऐसे करके, तो तुम्हारी आंख को जो एंगल बन रहा है, जो है आंख को जो कोण बन रहा है, वही है उन्नयन कोण। अब इसका उल्टा सोचो, तुम बालकनी में खड़े हो, मान लो इच्छा चाहिए, तुम यहाँ बालकनी में खड़े हो, यहाँ पर इस पोजीशन पे हो, और यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है और तुम इसको देख रहे हो। इसकी दृष्टि रेखा तो फिर ऐसे आएगी ना, दृष्टि रेखा तो फिर ऐसे आएगी ना। ये कौन सी रेखा है? दृष्टि रेखा है। अब क्षैतिज रेखा कहाँ बना है? क्षैतिज रेखा ऐसे बनेगी। और कैसे बन सकती है? कोई तरीका है क्या? क्षैतिज रेखा ऐसे बनेगी। तो अब इस स्थिति में क्षैतिज रेखा, अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण जो होगा थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। देखो ध्यान से, कैसे उन्नयन बनना, कैसे अवनमन बनना, यही पहचानो। मान लो ये मीनार की बात हम कर रहे थे, ये मीनार था, ये मीनार नहीं है, वस्तु यहाँ है। तो वस्तु, तुम बालकनी के ऊपर खड़े हो, छत के ऊपर खड़े हो, तुम छत पे खड़े हो, नीचे कोई चीज को देख रहे हो, तब आपको जो एंगल बनेगा और भी क्षैतिज के साथ उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा और क्षैतिज के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? अवनमन। समझा? और तुम ऊपर देख रहे हो ऐसे करके कोई चीज को, तो वहां जो लाइन आ रही है उस शिखर से जो रेखा आ रही है उसको दृष्टि रेखा कहेंगे, और क्षैतिज बना लो। क्षैतिज मतलब समांतर रेखा बना दो, कोण बनेगा तो उन्नयन कोण। पूरे चैप्टर में उन्नयन कोण या अवनमन कोण ही बोला जाएगा और इसी से सवाल होगा। उन्नयन कोण या अवनमन कोण दोनों में से एक बोला जाएगा। और हमें काम करना है ऊंचाई और दूरी पे। इसे बोलेंगे ऊंचाई, हाइट, ऐसे बोलेंगे दूरी, चाहे x मानो चाहे d मानो। और इसको लंब भी कहते हैं, इसको आधार भी कहते हैं, याद करो। तो लंब और आधार किसमें आता है? tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ज्यादातर ये फार्मूला लगेगा, मान चलो 90% यही फार्मूला लगेगा। और कभी कभी साइन लग गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। जब मान लो कर्ण के कह दिया, चलो कर्ण के, ठीक है। कभी कभी साइन लग गया या कभी कभी कॉस लग गया, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है कर्ण के,
इन्हीं 3 फार्मूले सवाल लगेगा, लेकिन ज्यादातर ये फार्मूला लगेगा। ज्यादातर क्या लगेगा? 10, ज्यादातर 10 लगेगा। साइन या कॉस कभी कभी आ जाता है, क्योंकि हमेशा वो ऊंचाई और दूरी की बात करता है, कर्ण की बात जल्दी। लेकिन कभी कभी कर्ण पूछ लेता, जैसे कोई खंबा है उसमें तार लगा हुआ है, तार जमीन के आगे बंधा हुआ है, होता नहीं खंबे में तार लगा होता, अर्थिंग करते हैं, तो वो तार की लंबाई बताओ, तब तो भाई कर्ण आ गया ना, तब तो कर्ण आ गया ना, 10 में कहाँ लगेगा? तब तो हाइपोटेनस आ गया, किसमें लगेगा? साइन में लगेगा, तब साइन का फार्मूला। तो ये फार्मूला तो लोग दिमाग में रख लें, इन्हीं फार्मूला सवाल लगेगा। ये फार्मूला कोई फार्मूला है नहीं, तुम लोग पता है, पहले अभ्यास में यही पढ़ाया गया था पिछले चैप्टर में। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण था, सॉरी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण। समझ में आई बात? अवनमन कोण, उन्नयन कोण क्लियर है पूरा सबको? उन्नयन कोण का मतलब है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बने उन्नयन कोण कहलाता है। इसमें दृष्टि रेखा ऊपर होती है, दृष्टि रेखा कहाँ होती है? और इसमें दृष्टि रेखा कहाँ होती है? नीचे। क्षैतिज का जो कोण बनेगा वही है अवनमन कोण। आप ऊपर खड़े होंगे, इस कंडीशन में आप कहाँ होंगे? नीचे कंडीशन होंगे, ठीक है। और तो इस आधार पर चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। इन सवालों में जैसा बोला जाता है ठीक उसी तरीके फिगर ड्रा करते हैं, करते चलते फिगर ड्रा, जैसे होगा देखा जाएगा। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो धरती बना लो, एक मीनार बना लो, सीधी खड़ी करा दो। धरती है, ये मीनार है। ऊर्ध्वाधर का मतलब 90 डिग्री एंगल पे खड़ी है, ये मीनार हमने कह दिया, ये मीनार है। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आ गई है। फिर बोला जा रहा है धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, जो मीनार के पाद बिंदु से यहाँ से 15 मीटर दूर कोई बिंदु दूसरा है, इसके बीच की दूरी कितने मीटर है? 15 मीटर। से खुद ही बोला यहाँ से एक बिंदु है, 15 मीटर दूर मीनार से क्या है? एक बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से इसका कोण कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने ठीक है भाई, मीनार की ऊंचाई मान आया 6, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट हटा देते हैं। तो मान इसको नाम दे दो तुम चाहो तो ABC। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h, दिक्कत ये ऊंचाई h आ गई, ऊंचाई दी गई है, दूरी दी गई है, फार्मूला tan का लगाना चाहिए हमको। tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा जी कितना है? 60 है। थीटा जी कितना है? 60 है। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब है h, आधार है 15। किसी को दिक्कत? tan 60 की वैल्यू रख देंगे √3 होती है, h/15 है ना। इसके एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो h और इसका मल्टीप्लाई इसमें 15√3 मीटर लिख देंगे। इसका आंसर यही है। अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45, चिमनी की ऊंचाई बताओ। तो एक चिमनी बनानी पड़ेगी जमीन पर, जमीन बना ली हमने, यहाँ पर एक चिमनी बना ली है, ठीक है। ध्यान समझना, एक 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति है। कितने मीटर ऊंचा? 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति है ये, ठीक है। और चिमनी की ऊंचाई नहीं पता हमको, चिमनी की ऊंचाई नहीं पता है। इसकी आंख पर उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कोण कितना है? 45 है। तो यहाँ क्षैतिज लाइन में कितनी पड़ेगी ना? ये 45 एंगल। कितना एंगल है? 45। और ये जो बीच की दूरी दी गई है, ये दी गई है 28.5 मीटर। क्वेश्चन समझो फिर से। एक चिमनी है, क्वेश्चन समझो। एक चिमनी है जिससे 28.5 मीटर दूरी पर एक 1.5 मीटर व्यक्ति खड़ा है, 1.5 मीटर ऊंचाई व्यक्ति खड़ा है। उसकी आंख का उन्नयन कोण बनना 45 डिग्री, चिमनी की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो ध्यान समझे सब लोग। अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा? बिल्कुल 1.5 होगा, ठीक है। ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा?
ये भी उतने होंगे, तो एक ही आयत की भुजाएं हैं, है ना। ए बी सी हमने कहा, ये भी 90 होगा। इसी में हम लोग लगा देंगे फार्मूला। तो लगाएंगे कितना, माना मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार ऊंचाई बराबर, हाँ समझे सुन लो, ये पूरी ऊंचाई यजमान न नीचे से लेकर के, लेकिन ये कितना होगा जरा ये बताना, यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई यजमानी है, उसमें 1.5 निकालना भी तो पड़ेगा, ये 1.5 बचेगा कितना, h माइनस 1.5। इस सवाल में यही सोचना था, पूरी ऊंचाई जमीन से मानी गई है h, और ये 1.5 मीटर ऊंचा जो आदमी था यहाँ से निकाल दो, h माइनस कितना बचा 1.5, और यही हमारा लंब की तरह काम करेगा। तो लिखते हैं हम लोग 1045 इज इक्वल टू कितना होगा, लंब बटा आधार होता है, तो लंब लेंगे h माइनस 1.5, अब आधार 28.5। ये समझ में नहीं आई बात, पूरा ऊंचाई कितना है h, इसमें से ये 1.5 को हटा दो, यहाँ से देखना है ना हमको भाई, कर्ण यही तो बनना है त्रिभुज, ये कहाँ त्रिभुज बनना है, यही तो बनना है। तो इसमें देखने के लिए हम लोग h माइनस क्या करेंगे 1.5 लगा देंगे, तो 1045 का मान क्या होता है 1, h माइनस 1.5 अपॉन 28.5, इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 28.5 इक्वल टू h माइनस 1. इधर ला के ऐड कर दो, इधर ला क्या कर दो ऐड कर, 28.5 प्लस 1.5, h इक्वल टू कितना आ गया 30 मीटर, कितना आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे, यही है इसका। समझ में आया सबको? तो हम लोग अगले एग्जाम्पल तरफ बढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि पर कोई बिंदु P लेना है और एक भवन लेना है। देखो ध्यान से, एक भवन बना लेंगे, ये जमीन बना लिया करो, एक भवन बना लिया, मतलब घर, कोई मान ली घर, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु कोई P है जो जिससे इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया गया हमें 30 डिग्री, 30 डिग्री, भवन ऊर्ध्वाधर होगा 90 डिग्री, ठीक है। आगे कहा जा रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, भवन के शिखर पर एक झंडा लगाया गया है, ध्वज, है ना। तो कह रहा है भवन शिखर पर झंडा लहराया गया है, P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। अब इसी P से यहाँ तक का कोण कितना है 45 पूरा कोण, ठीक है। तो कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करो, मतलब झंडे की लंबाई ज्ञात करो और भवन की दूरी भी ज्ञात करो, दोनों चीज पूछा है। ध्वज की लंबाई भी ज्ञात करो और झंडे की भवन से P बिंदु की दूरी भी ज्ञात। चलो ठीक है। तो भवन कितना मीटर ऊंचा है 10 मीटर, भवन कितना मीटर ऊंचा है, ये भवन 10 मीटर ऊंचा, यहाँ लिख देते हैं हम, 10 मीटर ऊंचा भवन है, ये दिया गया है। माना बिंदु P की भवन से दूरी बराबर है, दूरी कितनी मान ली, तथा झंडे का दंड पूछा, पूरा नीचे से दिखता है, ध्वज दंड वही दंड, झंडे के दंड की ऊंचाई बराबर h, ये ऊंचाई हमने h मानी यहाँ से यहाँ तक, ध्यान समझना सब लोग, ये ऊंचाई क्या मानी है और ये दूरी क्या मानी है x। जब किसी क्वेश्चन में दो एंगल आ जाएंगे,
जब इसमें दो एंगल आएंगे 45 और 30, तो उसमें तुम्हें 2 बार काम करना पड़ेगा। 2 बार काम करना पड़ेगा मतलब 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा, 2 समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा, 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यस सर, यस सर। इस बात को बहुत क्लियरली समझ लें सब लोग। जब 2 ट्राइंगल बनते हैं तो 2 एंगल बनते हैं, 2 एंगल बनते हैं तो 2 समीकरण बनते हैं, 2 समीकरण बनते हैं तो 2 बार फार्मूला लगाना पड़ता है और 2 ही आंसर संभावना होती है। ठीक है, चाहे सोचिए एक हमारा मेन आंसर हो, लेकिन ऐसे सवाल थोड़े बड़ी कैटेगरी में रखते हैं। और 2 ट्राइंगल बन रहे हैं तो एक हो गया P, ये B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, तो एक रह जाते हैं। अब सिर्फ ट्राइंगल पहचानो कौन सा बन रहा है, तो देखो ध्यान से, B एक बनना है और एक बनना PAB, यही तो लेना है। तो बच्चे कहेंगे ये वाला बनना PAC, ये भी तो बनना, लेकिन वो नहीं, उसमें 90 नहीं है। हमें वो ट्राइंगल लेना जिसमें क्या रहे 90। यहाँ BPC एक हो गया और BPA एक हो गया, ये जरूर आना चाहिए, वरना गड़बड़ है, गलत हो जाएगा। चले करें फिर, तो पहले हम वाला ट्राइंगल में ट्राई कर रहे देखा था, त्रिभुज TPB में, TPB tan कितना डिग्री है 30, tan 30 बराबर लंब बटा आधार होता है। तो इस त्रिभुज में लंब कितना है 10, आधार कितना है tan 30 वैल्यू 1/√3 10/x है ना, इसका गुणा सर, इसका गुणा x = 10√3 आ गया समीकरण 1। अब बड़े वाले देखते हैं, ट्राइंगल APB में, AP tan कितना डिग्री 45, tan कितना डिग्री 45 बड़े वाले में, और लंब कितना लिया जाएगा h + 10, पूरा लिया जाएगा भाई, h तो इतना था और 10 ये भी तो, h + 10 और बटे कितना लिया जाएगा, x कितना लिया जाएगा, x तो वही रहेगा भाई, आधार तो वही रहेगा ना। tan 45 वैल्यू 1, h + 10/x की वैल्यू निकाल रखी है 10√3, 10√3 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10√3 = h + 10, 10 से लग रहा दो, 10√3 - 10 = h, 10 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, √3 - √3 वैल्यू रख देना, √3 की वैल्यू होती 1.732 - 1, √3 की वैल्यू इतनी होती है 1.73, ये हमें क्वेश्चन में दे देता है। चलो घटाओ 1, 10 घट जाएगा, कितना बचेगा 0.732 बचेगा, 0.732 1 से घट जाएगा, मल्टीप्लाई करा दो तो एक अंक दशमलव खसक जाएगा तो 1.32 मीटर। भाई दशमलव 10 का मल्टीप्लाई कराओ तो एक पॉइंट खसक जाएगा ना यहाँ पर, ये आ गया, यही है झंडे की ऊंचाई 7.32